सूर्य उदय होता, हनुमान जी नाचने लग जाते। अब राम जी आएंगे, अब बाहर आ रहे होंगे, अब राघवेंद्र सरकार दिखेंगे, और जैसे ही कपाट खोल करके राम जी बाहर आते, सोई हनुमान जी लिपट जाते। हनुमान जी की आंखें लाल, हनुमान जी को अपने हृदय से लगाते। राम जी बोलते, तुम रात भर सोए नहीं? भगवान, दर्श बिन दुखन लागे नैन। वास्तव में आपको देखने से ही मुझे चैन मिलता है, मैं आपको देखे बगैर रह नहीं सकता। भगवान, मेरी बस एक ही इच्छा रह गई और कोई मेरी इच्छा नहीं है। ये रात में सखियां मुझको भीतर नहीं आने देती, आप कृपा करके कुछ ऐसा कुछ निधान करो कि मैं कनक भवन में भीतर जाया करूं आपके साथ। राम जी बोले, यहां की तो हमारी नहीं चलेगी, यहां तो सीता जी से आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। हनुमान जी बोले, वो तो हमसे बहुत लाड करती है, मान जाएंगे। बोले, कर लो प्रार्थना। जैसी हमारी जानकी जी, किशोरी जी बाहर आई, हनुमान जी चरणों में लिपट गए। जानकी जी ने खूब सहलाया। कहो हनुमान। बोले, मां हमको आपसे एक वरदान चाहिए। बोले, क्या? बोले, रात्रि भर के लिए राम जी हमसे दूर हो जाते हैं, हमारी नेत्र तड़पने लग जाते हैं, प्राण निकलने को होते हैं, आप कृपा करिए ना, कनक भवन के अंतःपुर में हमको ले चला कीजिए। सीता जी बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया, ये अंतःपुर है, यहाँ पर केवल हम और श्री राघवेंद्र सरकार रहते हैं और 2-4 सखियां रहती हैं, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। हनुमान जी बोले, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि आप दोनों सवेरे कनक भवन से बाहर आए तो हनुमान जी आपको मिलेंगे ही नहीं। आपकी और श्री राघवेंद्र सरकार के वियोग में कहीं मेरे प्राण ना निकल जाएं, मैं रात भर नहीं सह पाता हूं, कृपा कीजिए मुझ पर। तब जानकी जी ने अनुग्रह किया और हनुमान जी को एक आध बार तो मना कर दिया। बोले कि नहीं, अभी नहीं, अभी बाद में देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन हनुमान जी को तो इतनी तड़फ थी, सरजू जी के तट पर जाकर के हनुमान जी महाराज बैठ गए, राम जी के वियोग में रोने लगे। जैसे ही नेत्रों के अश्रुबिंद ने सरजू जी में प्रविष्ट किया, अश्रुबिंद जैसे ही सरजू जी में गया, अयोध्या जी से लेकर के और मान सरोवर तक सरजू जी के संपूर्ण जल उष्ण हो गया, भाप बन के आकाश में उड़ने लगा, गर्म हो गया महाराज। सरजू जी प्रकट हो गई, प्रकट होकर बोली, हनुमान जी इतनी वेदना, इतना विरह, इतना कष्ट आपको हो रहा है, कारण क्या है? बोले कि हम रात्रि में राम जी को नहीं देख पाते, इसलिए हमको विरह हो रहा है। तब सरजू जी ने कृपा की और श्री जानकी जी आदि सब सखियों से आज्ञा लेकर के हनुमान जी को, दिन भर तो हनुमान जी रहते हनुमान जी के वेश में, और रात्रि सूर्यास्त होते ही कनक भवन में प्रवेश करते ही हनुमान जी एक सखी के रूप में प्रकट हो जाते और रात भर श्री राम जी को वीणा वादन करके सुनाते। इसे कहते हैं उत्कंठा, भगवत मिलन की, भगवत दर्शन की उत्कंठा, ललक भगवत प्राप्ति की तड़फ। जब तक ये जीवन में नहीं, ये भक्ति में नहीं आएगी, आप कितने भी बड़े मंत्र करते रहो, कितने भी बड़े यज्ञ कर लो, कितने भी आप तपस्याएं कर लो, कितने भी आप व्रत कर लो, जब तक उत्कंठा नहीं आएगी, राम जी नहीं मिलेंगे, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे आपसे। उत्कंठा ही भगवत प्राप्ति करा सकती है। और ध्रुव जी महाराज ने यह सिद्ध करके दिखाया। भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने अपना शंख स्पर्श करा दिया और सुंदर स्तुति गाने लगे। भक्ति मुहु प्रभहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसोल वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथाम मृतपान मत्त। एक मैं कीर्तन गाया करता हूं, बहुत सुंदर है। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। कैसा मगन? रटू मैं तेरा यही सब कह रहे हैं अपनी स्तुति में। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से
जब तुम शयन भाव तेरे चरण, करो जब तुम शयन भाव तेरे चरण। रटू मैं तेरा मैं आठों यार, रटू मैं तेरा मैं आठों यार, रटू मैं तेरा यूं आठों यार, रटू मैं तेरा मैं आठों यार। मुझको श्री राधा रमण लाल की। कृपा कर लीजिए।